हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो उनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 6 कार्ड्स और ओरेकल में से लेंगे 9 मैसेजेस। शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ कोई एक कार्ड रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। जहाँ तक बात है पर्सनल रीडिंग्स की, तो पर्सनल रीडिंग्स हम नहीं करते, इसलिए आपको जो लगता है मैसेजेस आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो रहे हैं वो डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग है। पहला जो कार्ड है वो है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे ये पर्सन घोड़े पे सवार है, इसके हाथ में सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो आज शायद इनका आपको कॉल या मैसेज करने का मन हो रहा है, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। अब ये कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है, आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ बातें हो सकती है, या फिर दिन भर में अगर कैसा दिन गया, अच्छा था, तो उस टॉपिक के बारे में शायद बात करना चाहते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई, किसी से कुछ बहस वगैरह हुई, तो मे बी उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। यानी कि इन जनरल आपसे बातचीत करने का इनका मन है, तो ये सोच रहे हैं कि आपको कॉल या मैसेज करें। फिर है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे चांद को थोड़ा सा ग्रहण लगा हुआ दिख रहा है, ये पर्सन दोनों पहाड़ियों के बीच में से अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कप्स है जो खाली पड़े हैं, ये दिखाई दे रहा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी से इन दोनों पहाड़ियों से निकलने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस उनको फील हो रहे हैं। कप रिप्रेजेंट करते हैं जज्बातों को, तो ये जज्बातों से काफ़ी ज़्यादा अपने उलझ रहे हैं और काफ़ी कुछ है उनके दिलो दिमाग में जो ये शेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी ही नहीं फील हो रही कि कुछ आपको बताएं। तो यहाँ से जैसे ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी शायद सोच रहे हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपसे आज ना कल कभी ना कभी तो बातें शेयर करनी है, तो कब करें। क्योंकि हो सकता है अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो वो जज्बाती होके ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लेने लगे, क्योंकि वो रोज़ शायद सोचते हैं आज मैं अपने पर्सन को बताऊंगा अपने दिल के जज्बातों के बारे में, और जब ये हद से ज़्यादा शायद ड्रिंक्स लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट करते हैं आपसे बात करना, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो राइट नाउ भी ये यही सोच रहे हैं कि मुझे बात करनी चाहिए। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। एसेस तो हमेशा अच्छे ही होते हैं। जैसे यहाँ पे हाथ में जो पेंटिकल है उसके ऊपर स्टार साइन बना हुआ है, वैसे ही कोई बात है जो इनकी विश है और काफ़ी वक्त से ये उस विश को पूरी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद आपको वही बताना चाहते हैं कि क्या है वो विश, और जैसा कि मैंने अभी कहा विश के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट कार्ड मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो ये हैप्पीली मैरिड कपल है और घर के बुजुर्ग हैं, 2 बच्चे भी हैं, 2 पेट्स भी हैं और घर भी है, यानी कि एक कंप्लीट फैमिली पिक्चर है। यही पिक्चर शायद इनकी ज़िंदगी में मिसिंग है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है
तो ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की भी एनर्जी हो सकती है, जो शायद बच्चों को लेके कुछ सोच रहे हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई पेट्स नहीं है तो मे बी पेट लाने के बारे में भी उनके दिलो दिमाग में शायद कुछ बातें चल रही है, जो ये सोच रहे हैं कि आपको बता दें। नेक्स्ट है द एम्परर। यहाँ पे जैसे एम्परर की एनर्जी है कि ये बहुत सोच रहा है और किसी नई सुबह का इंतज़ार है, वैसे ही शायद आपके पर्सन ज़िंदगी में एक नया सवेरा चाहते हैं और इसी सवेरे के इंतज़ार में काफ़ी दिनों से इन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा है कि एक दिन मेरी ज़िंदगी की सुबह ऐसी होगी। जैसे यहाँ पे कंप्लीट फैमिली दिखाई दे रही है, इस फैमिली के साथ वो शायद अपने दिन की हर एक सुबह स्टार्ट करना चाहते हैं और यही सपना में भी पूरा होने के लिए उन्हें लगता है अब वक्त आ गया है कि कुछ एफर्ट ले। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपके कम्युनिकेशन से डरते हैं, यानी कि आपका बात करने का अंदाज शायद टू द पॉइंट हो सकता है या फिर बहुत आपकी बातें इस पर्सन को दिल पे चुभ जाती है, यानी कि आप बहुत सच बोलने वाले इंसान हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये हिचकिचाते हैं आपसे बात करने में, क्योंकि हो सकता है आप अच्छी तरीके से झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और इस पर्सन को पता है कि अगर ये इधर उधर की बातें भी करना आपसे स्टार्ट कर देंगे तो भी आप झट से पॉइंट पे आ जाएंगी और इनको डायरेक्टली कुछ सवाल पूछेंगी कि क्यों फ़ोन किया था या फिर क्यों मैसेज किया था, और इनको ये जवाब देना पड़ेगा। अगर ये सीरियसली इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते तो ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि तो क्या सोचा है उसके बारे में। मतलब आपको टाइम पास के लिए कम्युनिकेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, ये शायद आपकी आदत हो सकती है और इसीलिए ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं कॉल करूं या मैसेज करूं, क्योंकि बात तो उनको आपसे करनी है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। आई वुड रादर कम होम टू यू। तो अगर आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो ये सोच रहे हैं कि पर्सनली मिलके ही बातें करना ठीक रहेगा। अगर आपका घर इनको पता है तो ये सोच रहे हैं कि आपसे मिलने आए। अगर ये ऑलरेडी आपके पेरेंट्स से भी मिल चुके हैं तो हो सकता है अब ये कुछ फाइनल डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है आई फील थ्रू म्यूज़िक, आई फील यू थ्रू म्यूज़िक। तो आप दोनों ने शायद कोई साथ में सॉन्ग सुना हुआ हो सकता है, जो ये आपकी याद आने पे बार बार सुनते रहते हैं और यही सॉन्ग वो राइट नाउ भी शायद सुन रहे हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा उनको आपकी याद आ रही है। फिर है ये कार्ड यही बताता है कि काफ़ी ज़्यादा अकेलापन उनको महसूस हो रहा है। जैसे यहाँ से ये रेत नीचे की तरफ सिर्फ स्पेसिफिक तरीके से ही गिर सकती है, ये चाहते हुए भी एकदम नहीं नीचे आ सकती। वैसे ही आपके पर्सन को स्टकनेस काफ़ी ज़्यादा फील हो रहे हैं और इंतज़ार कर करके ये पर्सन थक चुके हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा ही इनको फील हो रहा है कि कब तक ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहेंगे। और काफ़ी दिनों से शायद ये अपनी खुशियों की पूरी होने की भी राह देख रहे हैं, जो हो नहीं पा रही हैं। फिर है माई बिगेस्ट फियर कम ट्रू। कहीं ना कहीं उनके कुछ नाइटमेयर्स हैं, जो ये सपने मतलब सोचते सोचते अगर ये पर्सन सो जाता है तो उनको कुछ डरावने सपने दिखाई देते हैं और उनको यही लग रहा है कि उनके वही सपने जो उनको डराते हैं वो सच होते जा रहे हैं। यानी कि कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि घर वाले वगैरह भी परेशान हो रहे हैं और इनको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, या फिर फाइनल इंटीमेशन भी उनको कुछ मिला हुआ हो सकता है कि अगर तुमने अब फैसला नहीं लिया तो हमारी मर्ज़ी से ये सब करना पड़ेगा, या फिर हम शादी ब्याह का कुछ करना चाहते हैं फाइनलाइजेशन। तो यही सब बातें उनको डरा रही हैं, जो ये बुरे सपने के तौर पे हमेशा देखते आए हैं, और शायद यही सब बातें हो सकती हैं जो आपको बोलना चाहते हैं। फिर है विल यू वेट फॉर मी। तो मे बी पास में इस पर्सन ने आपको पूछा हुआ हो सकता है कि क्या तुम मेरे लिए रुकोगे या रुकोगी, और अभी भी शायद यही हो रहा है, मतलब आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है और इस बात से इस पर्सन को तकलीफ हो रही है कि मेरी वजह से ये पर्सन मेरा कितना ज़्यादा इंतज़ार करेगा। फिर है अनब्लॉक मी प्लीज़। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को ब्लॉक करके रखा है और ये चाहते हैं कि आप उनको अनब्लॉक करें। पहले ही कार्ड में जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो अगर आपने अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन बंद करके रखा है तो हो सकता है ये अपने फ्रेंड के फ़ोन से या फिर किसी और नंबर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ताकि आप फ़ोन उठाएं और ये अपने दिल की बातें आपको बोल पाए। फिर है आई एम ड्राफ्टिंग अप व्हाट टू से। तो प्रिपेयर कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं कि मुझे क्या कहना है,
जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन शायद आपसे डरते हैं बात करने से, क्योंकि आप टू द पॉइंट बोलने वाले पर्सन हो सकते हैं। इसलिए ये बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होने देना चाहते, इसलिए नोट बना रहे हैं, किताब मतलब ऐसी नोटबुक में लिख रहे हैं कि मुझे क्या कहना है, कैसे मनाना है, ताकि गलत बात आप तक ना पहुंचे। फिर हैं आई एम स्ट्रगलिंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। तो काफ़ी वक्त से शायद इनके दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि आज मैं बात करूंगा, कल बात करूंगा, परसों तो पक्का बात करूंगा ही, नहीं तो मिलने जाऊंगा, लेकिन ये बातें पॉसिबल नहीं हो पा रही। और इन्होंने शायद खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, ड्रिंक्स वगैरह भी लेते होंगे अगर कोई मेल पर्सन है तो कुछ ऐसी आदतें भी उनको लग गई है जिसकी वजह से ये उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब किया था, लेकिन फिर भी उसका कुछ भी असर नहीं हो पा रहा। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहे तो ये आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। और फाइनल कार्ड है आई गेट कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स ऑफ यू। जैसा कि मैंने अभी कहा, बिल्कुल भी दिलो दिमाग से आप जा नहीं रहे हैं, आपकी यादें बार बार उनको आ रही हैं। ये कनेक्ट हो रहे हैं उन मेमोरीज से जो मेमोरी आप दोनों की है, स्पेसिफिकली जहाँ पे ये आपके साथ खुश हैं। ये सब बातें उनको याद आती हैं और अब उनको एहसास होता है कि ये अकेले हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई नहीं है इनका साथ देने के लिए। यहाँ पे 8 कप है लेकिन 2 कप नहीं है, जिसकी वजह से ये हैप्पीनेस उनकी ज़िंदगी में मिसिंग है और ये फैमिली इनके साथ नहीं है। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ये अपने जज़्बातों से, और यही सब बातें आपसे कहने का इनका मन है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। गुड नाइट।